हाय स्टूडेंट, आज हम आपको ऐप ब्लॉक का शेष भाग का अध्ययन कराएंगे। ये ऐप ब्लॉक मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2, आज पार्ट 2 है, जिसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पार्ट 2 में ही कंप्लीट हो जाए। मैंने पहली वीडियो में आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिखा हुआ है, लेकिन संभवतः इसको पार्ट 2 में ही हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐप ब्लॉक एलिमेंट्स का जो शेष भाग है उसे आज हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बचा हुआ जो भाग है, जो शेष पार्ट है, उसे हम आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन और आंसर के रूप में यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चंस है कि 5D एवं 4D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का परमाणु आकार लगभग बराबर होता है, क्यों? आपको याद दिला दूं, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको ऐप ब्लॉक तत्व क्या है, लेंथेनाइड क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेंथेनाइड आकुंचन क्या है और लेंथेनाइड आकुंचन कारण जो परिणाम है उनके बारे में हमने आपको व्याख्या कराई थी। आज हम पेज नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ऐप ब्लॉक एलिमेंट्स 6 पेज में पूरी तरह से कंप्लीट है। तो आज हम आपको पेज नंबर 4 में जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अध्ययन कराएंगे। तो देखिए 5D एवं 4D संक्रमण श्रेणी के तत्वों को परमाणु आकार लगभग बराबर होता है, क्यों? या हॉफनियम का आकार जर्कोनियम के बराबर होता है, व्याख्या करें। तो देखिए 5D और 4D जो श्रेणी है ये डी ब्लॉक के तत्वों की है और हॉफनियम और जर्कोनियम भी आपका डी ब्लॉक के तत्वों से है। तो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं 4D एंड 5D श्रेणियों का आकार ये एफ ब्लॉक के लेंथेनाइड आकुंचन के कारण होता है। तो इसलिए इनके आकार लगभग बराबर होते हैं, क्यों? तो लेंथेनाइड संकुचन कारण या लेंथेनाइड आकुंचन कारण। जैसे कि आप भली भांति जानते हैं, पहली वीडियो में आपने देखा कि लेंथेनाइड आकुंचन क्या है। परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के तत्वों का आकार घटता जाता है और जैसे ही 71 परमाणु क्रमांक से हम आगे बढ़ते हैं तो हम 4D श्रेणी में चले जाते हैं। किसमें चले जाते हैं? 4D श्रेणी में। उसी प्रकार एक्टिनाइड तत्वों को हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम 5D श्रेणी में चले जाते हैं। मीन्स 4D और 5D श्रेणी पर 4D श्रेणी पर लेंथेनाइड आकुंचन का प्रभाव होता है और 5D श्रेणी पर एक्टिनाइड संकुचन का प्रभाव होता है। इस आकुंचन के कारण या संकुचन के कारण इनके आकार लगभग बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंथेनाइड तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या को समझाइए। तो लेंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने पहली वीडियो में देखा होगा। लेंथेनाइड तत्वों की सामान्य ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है, लेकिन ये +2 एवं +4 अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। तो +2 और +4 मीन्स +4 तो इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, अक्रिय गैसों के समान विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इनमें से सीरियम है जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्योंकि सीरियम 4 इलेक्ट्रॉन को निकालकर यह जीनोन का विन्यास प्राप्त कर लेता है और जीनोन जो है वो अक्रिय गैस है, मीन्स यह शून्य वर्ग का तत्व है। अगला क्वेश्चन है कि एफ ब्लॉक के तत्वों में Ce+4, सीरियम +4, Yb+2, Tb+4, Lu+2 एवं Lu+3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर +2, +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। तो क्यों प्रदर्शित करते हैं, एक एक कर हम इनका अध्ययन करेंगे। एफ ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है, इसलिए Ce+4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सीरियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 58 होता है। अब 58 में से यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, मीन 6s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 5D से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे और 4f से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, मीन्स 4f में होता ही एक है, 5D में भी एक होता है और 6s में 2 होते हैं। तो 2 6s से निकाल दे, एक 5D से निकाल दे और एक 4f से, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पर इसमें जो अब इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो 54 होते हैं और वह जीनोन का होता है, इसलिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। मीन्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद
यह उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है कि YB+2, अगला था कि YB+2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। YB+2, YB का जो इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक होता है वो 70 होता है। तो 70 YB+2 बराबर जीनॉन मीन्स 54, और ये होगा 4F14, कितना हो गया 54, और 54 ये हो गया आपके 68, और बचा 5D में तो इनकी में 0 होता है, तो 6S में 2 इलेक्ट्रॉन, 6S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकालकर यह XeF14 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो ये F14 मीन्स F का पूर्ण पूरित होने के कारण यह +2 मीन्स 6S से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और XeF से 14 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। अर्थात F कक्षक पूर्ण पूरित फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पूर्ण पूरित या इंग्लिश में इसे बोलते हैं फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कारण +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। अगला है Lu+3, क्वेश्चन की तरफ जाइएगा। Lu+3, Tb+4 और Lu+2, तो Lu+3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी प्रकार Lu+3 में भी F14 पूर्ण पूरित होने के कारण Lu+3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। यहाँ पर एक और है Lu+2, तो ल्यूटीशियम जो होता है वो 6S से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो +2 में, और यदि 5D से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो +3 में। तो यह है Lu+2 और Li+3 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही प्रदर्शित करता है। Tb+4, Tb का जो परमाणु क्रमांक होता है Tb का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 65, तो यह 6S से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, 6S से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, और इसके अंदर वाले 5D में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा 4F में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4F में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4F में 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर 4F7 करना चाहता है, मीन्स अर्धपूरित करना चाहता है। तो आप देख रहे हो 6S से यह 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और 4F से यह 4F9 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालकर 4F7 करना चाहेगा, मीन्स अर्धपूरित करना चाहेगा, इसलिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है LaOH का होल थ्राइस एवं LuOH के होल थ्राइस में से कौन अधिक क्षारीय है, मीन्स बेसिक है एवं क्यों। जैसे कि आप जानते हो कि लैंथेनियम से ल्यूटीशियम तक लैंथेनाइड आकुंचन के कारण परमाणु आकार का मान घटता जाता है, और यदि परमाणु आकार का मान घटता है तो उनके सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं, मीन्स उनमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाती है, जिससे उनके क्षारीय गुण घटते जाते हैं। तो लैंथेनाइड आकुंचन के कारण La से Lu तक परमाणु आकार का मान क्रम से घटता जाता है, जिससे सहसंयोजक लक्षण बढ़ते हैं, अतः क्षारीयता घटती है। तो La सबसे पहले पड़ता है, Lu सबसे बाद में पड़ता है लैंथेनाइड श्रेणी में। तो LaOH का होल थ्राइस ज्यादा क्षारीय है, जबकि LuOH का होल थ्राइस कम क्षारीय है। नेक्स्ट है कि La+3 एवं Ce+4 YB+2 रंगहीन होते हैं, व्याख्या करें। अच्छा क्वेश्चन है। रंगहीन कौन होंगे? जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, अर्थात La+3, La का परमाणु क्रमांक 71 होता है, तो यह 6S से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, और इनके 5D में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उससे अंदर 4F में 14 होते हैं, और उससे अंदर जीनॉन लिखा रहता है। पहली वीडियो में आप देखोगे तो उससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट हो जाएगा कि यह 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो इसका जीनॉन में सभी पेयर्ड होते हैं। 4F14 इसमें भी सभी के सभी पेयर्ड है, इसलिए रंगीन है। Ce+4, Ce मीन्स सीरियम का परमाणु क्रमांक होता है 58, तो 58 यह है 58, तो यह है 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। 4 इलेक्ट्रॉन निकालकर जो बचता है वो जीनोन का परमाणु क्रमांक के बराबर इसका परमाणु क्रमांक मीन्स इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, तो वो सभी के सभी पेयर्ड हैं। YB+2, YB का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 70 होता है, मीन्स 70 होता है, और यह 6S से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। और आप अंदर का देखोगे
वाई भी प्लस टू का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, किसी पे +3 है तो उसका मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, किसी पे +4 है तो उसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकालना। तो इसने सबसे बाहरी कोश से मींस 6s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो अंदर का अब आप देखोगे सभी में अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मींस सभी के सभी में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस जीनॉन और 4f14 और 6s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसके 5d में 0 होते ही हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, इसलिए रंगहीन होता है। मींस जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स शून्य हो, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मिलते हो, वह सभी रंगहीन होते हैं। और जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाए वह रंगीन होता है, मींस कलर शो करते हैं, वे आयन कलर शो करेंगे। जैसे कि डी ब्लॉक के तत्व हैं, उनमें किसी न किसी को, कुछ को छोड़ते हुए में Zn Cd और Hg को छोड़ते हुए, और वो सभी मींस ज्यादातर में अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए वो रंगीन आयन बनाते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर आपका 5, ए ब्लॉक के तत्वों की विशेषता लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसे तैयार कर लें, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो देखिएगा बेटा, ए ब्लॉक तत्वों की निम्न विशेषता है, मींस लेंथेनाइड तत्वों की जो विशेषता बता रहे हैं लेंथेनाइड तत्वों की। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र n-1 f1 to 14, n-1 डी में या तो 0 होगा या 1 इलेक्ट्रॉन होगा, पहली वीडियो में आप देख रहे थे, और ns2 मींस 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ लिख दिया ns2 होता है। ये रंगीन आयन बनाते हैं, सामान्यतः इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए रंगीन आयन बनाएंगे। संकुल यौगिक बनाते हैं किसके साथ? क्लेट लिगेंड्स के साथ। तो संकुल यौगिक क्या होते हैं? संकुल यौगिक एक तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। क्लेट लिगेंड्स ये आप लास्ट चैप्टर में मींस ए ब्लॉक से अगला उपसहसंयोजी यौगिक वाला चैप्टर है, उसमें आप क्लेट लिगेंड्स वे लिगेंड्स होते हैं जो केंद्र धातु परमाणु के साथ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते समय, या हम ये कहें उपसहसंयोजी बंध बनाते समय एक वलय का निर्माण करते हैं, तो ऐसे लिगेंड्स को क्लेट लिगेंड्स कहते हैं। ये +2 +3 और +4 ऑक्सीकरण नंबर मींस ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। इनमें +3 ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन स्टेट सामान्य होती है। तो अभी आपने देखा था +2 +3 और +4, इनमें सामान्यतः जो है वो +3 होती है इनकी, जो ज्यादातर प्रदर्शित करते हैं। लेंथेनाइड आकुंचन प्रदर्शित करते हैं। अभी आपने देखा था कि लेंथेनाइड आकुंचन में गुण पाया जाता है। परमाणु आकार एवं आयनिक त्रिज्या का मान क्रम से घटता जाता है, ये भी आप भली भांति जानते हो। और परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ घनत्व एवं कठोरता बढ़ती जाती है, क्योंकि आकार का मान घटेगा और द्रव्यमान बढ़ रहा था, तो घनत्व का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। जब आकार घट रहा है तो आयतन का मान क्या होगा? घटेगा। जबकि इसका परमाणु क्रमांक मींस मास, परमाणु द्रव्यमान का मान बढ़ रहा है, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन घट रहा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है, और घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात घनत्व का मान बढ़ता है और घनत्व बढ़ेगा तो कठोरता बढ़ेगी। ये अनुचंबकीय प्रकृति के होते हैं, मींस इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि डी ब्लॉक के ज्यादातर तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, वहां पर भी क्वेश्चन है डी ब्लॉक के तत्वों में भी, और यहाँ पर भी आप देखते हैं ये अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। लेंथेनाइड आकुंचन कारण इनका आकार ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, क्रियाशीलता इनकी ज्यादा होती है, इसलिए किसी न किसी के साथ क्रिया करके संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। ये चांदी के समान सफेद होते हैं, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये दुर्लभ मृदा तत्व भी इन्हें कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लेंथेनाइड निम्नलिखित में से किसमें लेंथेनाइड तत्वों के अन्य नाम से जाना जाता है? तो दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए बेटा, ये इनके गुण है, इनमें से आप 8 से 7 गुण भी यदि लिख दोगे, लक्षण लिख दोगे, तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि La+3 आयन प्रतिचुंबकीय क्यों है? तो La का परमाणु क्रमांक होता है 57। तो देखिए कि सीरियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, अगला क्वेश्चन है। तो पहले इसको देख लीजिए, La+3 आयन प्रतिचुंबकीय होता है क्यों? तो पहली वीडियो में आप देखोगे La का परमाणु क्रमांक होता है 57, और कोई भी परमाणु अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और यदि उससे भी पूर्ति नहीं पड़ती है तो फिर उससे अंदर वाले कोश से निकालेगा। तो La+3 मीन्स ये बाहरी कोश से मीन्स 6s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, इसके 5d में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसे भी निकाल देता है, उससे अंदर जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो जीनॉन के बराबर होते हैं। तो सभी के सभी La+3 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है
कि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, सभी के सभी पेयर्ड होते हैं, इसलिए प्रतिचुंबकीय है। अब यहाँ दो तरह से क्वेश्चन आता है कि एक अनुचुंबकीय की बात कर लेता है, कभी कभी प्रतिचुंबकीय की। यदि अनुचुंबकीय कहता है तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और यदि प्रतिचुंबकीय के लिए कहता है, यदि प्रतिचुंबकीय के लिए कहता है तो लिखना है कि इसमें सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। अनुचुंबकीय वो होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, प्रतिचुंबकीय वो होगा जिसमें सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। सीरियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो आपने देखा था सीरियम +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं इसकी स्थायी होती हैं। दो लैंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं उनकी ऑक्सीकरण संख्या लिखें। तो कोई भी दो लैंथेनाइड तत्वों को ले लीजिएगा और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके उनकी ऑक्सीकरण संख्या बता दीजिएगा। Eu+2 एक प्रबल अपचायक है, स्पष्ट करें। EU का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Xe4F7 5D0 एंड 6S2 से स्पष्ट है कि EU F7 अर्धपूरित एवं 6S से दो इलेक्ट्रॉन है, अतः यह दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर Eu+2 आयन में आ जाता है, क्योंकि यह F कक्षक को स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है, क्योंकि F में क्या है, 7 है जो कि अर्धपूरित है, यह स्थायी होता है। तो Eu+2 एक प्रबल अपचायक है, मीन्स अपचायक वे होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल दें। तो यह अपने 6s के इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से निकालता है, क्योंकि 6s के इलेक्ट्रॉनों को जल्दी निकाल कर यह जीनोन तो उत्कृष्ट गैस विन्यास है और 4F7 मीन्स अर्धपूरित करना चाहता है, इसलिए 6s के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाल देता है, अतः ये प्रबल अपचायक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पेज है, लैंथेनाइड संकुचन के परिणामों को समझाइए। तो देखिए बेटा, संक्रमण तत्व, यह अगला क्वेश्चन है। संक्रमण तत्व एक लैंथेनाइड गुणों में समानता और भिन्नता बताइए। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, लैंथेनाइड तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन ये है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्रियाशीलता और इसके बारे में रासायनिक क्रियाशीलता। लैंथेनाइड तत्वों की क्रियाशीलता एल्यूमिनियम के समान होती है, क्योंकि इन तत्वों का उच्च ऋणात्मक ई नोट मान यह प्रदर्शित करता है कि शीघ्रता से अपने तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अर्थात ये प्रबल अपचायक की भांति कार्य करते हैं। Ln 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Ln+3 La से Lu तक जाने पर अपचायक प्रवृत्ति कम होती जाती है, क्योंकि इनका आकार घटता है और नाभिक के द्वारा बाहरी कोश पर के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन को त्यागने की कम हो जाती है। अर्थात अपचायक क्या होते हैं? अपचायक वे होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दें, और यदि आसानी से नहीं त्यागते हैं तो अपचायक प्रवृत्ति कम होती जाती है, और लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक इनका आकार कम होता जाता है, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है, अर्थात अपचायक गुण घटता है। एक बार फिर देख लीजिए रासायनिक क्रियाशीलता। लैंथेनाइड तत्वों की क्रियाशीलता एल्यूमिनियम के समान होती है, क्योंकि इन तत्वों का उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव मान यह प्रदर्शित करता है कि शीघ्रता से अपने तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अर्थात ये प्रबल अपचायक की भांति कार्य करते हैं। La से Lu तक जाने पर अपचायक प्रवृत्ति कम होती जाती है, क्योंकि ई नोट के ऋणात्मक मान में कमी होती जाती है। अगर ई नोट के मान में कमी आती जाएगी तो उसकी क्रियाशीलता कम होती जाती है। नेक्स्ट है कि लैंथेनाइड संकुचन तथा इनके परिणाम। पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखिएगा, लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं? तो पिछली वीडियो से आप देख सकते हो इसे। लैंथेनाइड संकुचन के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निम्न है। लैंथेनाइडों के पृथक्करण में, लैंथेनाइड जो संकुचन हुए हैं उनके क्या क्या परिणाम होते हैं? तो पहला है कि लैंथेनाइडों का पृथक्करण। लैंथेनाइडों के रासायनिक गुण समान होने के कारण इनका पृथक्करण माने होता है अलग अलग करना। पृथक्करण करना सरल नहीं होता, परंतु लैंथेनाइड आकुंचन कारण इनके गुणों में अंतर आ जाता है, जिसके कारण इन्हें आयन विनिमय रेजन द्वारा पृथक किया जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, आयन विनिमय रेजन द्वारा पृथक कर लेते हैं, मीन्स अलग कर लेते हैं। अगला है कि सहसंयोजक लक्षणों में वृद्धि। दूसरा क्या होता है? La+3 से Lu+3 तक आकार कम होने के कारण बंध के सहसंयोजक लक्षण में वृद्धि होती है, मीन्स La से Lu तक इनका आकार कम हो जाता है, जिससे इनमें सहसंयोजक लक्षणों में वृद्धि होती है। अगला है कि समान परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। लैंथेनाइड संकुचन के कारण जर्कोनियम और हाफनियम Nb तथा Ta की त्रिज्या व गुणधर्म समान होता है। तो ये तीन इनमें परिणाम आते हैं। पहला, लैंथेनाइडों के पृथक्करण में आसानी हुई, सहसंयोजक लक्षणों में वृद्धि हो जाती है, और तीसरा समान परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। जैसे कि अभी आपने पेज नंबर
4 में देखा था कि 4D एवं 5D श्रेणी के संक्रमण श्रेणियों का आकार लगभग बराबर होता है। क्यों? तो ये इसी कारण होता है, लैंथेनाइड संकुचन कारण। या जर्कोनियम और हाफनियम का आकार लगभग बराबर होता है, तो लैंथेनाइड आकुंचन कारण। अगला है बेटा लैंथेनाइड क्या है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था के संबंध में व्याख्या करें। तो लैंथेनाइड क्या होते हैं, लैंथेनम से आगे के 14 तत्व लैंथेनाइड तत्व कहे जाते हैं। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था के संबंध में व्याख्या करें, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है कि इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर स्पष्ट है कि ये 6s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तथा 5D से 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये +2, और 5D का इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो +3। और यदि अपने F कक्षक को मीन्स 4F कक्ष को अर्धपूरित करते हैं, पूर्ण पूरित करते हैं, अर्धपूरित करने के लिए 4F से भी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो इसलिए यह +4 भी प्रदर्शित करते हैं। +4 प्रदर्शित करने वाले आपने देखा होगा Ce+4 था, मतलब सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा था। यह जीनोन के उत्कृष्ट मीन्स जीनोन के विन्यास के बराबर अपने विन्यास करने के लिए यह बाहरी से कोश से भी मीन्स 6s से भी, 5F से भी और 6s से, 5D से और 4F से इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहा था। तो इस कारण यह है +2 भी। यदि 6s से इलेक्ट्रॉन निकालता है तो +2, और 6s के साथ साथ 5D से भी इलेक्ट्रॉन निकालता है तो +3, और यदि 4F से भी इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। तो ये था बेटा F ब्लॉक तत्वों के गुणों की मैंने आपको यहाँ पर बताई, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। इस वीडियो को देखकर आप इजीली F ब्लॉक को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।